हाँ, बिना माइक के भी बोल सकते हैं। ससुराल में नहीं पेड़ा, ससुराल में बुलाते नहीं है मुझे। जी, कोई बात नहीं। और शादी की है सेकंड, तो दूसरी बार शादी की है तो भैया और बहनें रूठे हुए हैं आपसे। घर से भी कोई नहीं बुलाता। पहले वाला तो क्लेश मच गया था ना। सही बात है, ये इसी की आज्ञा है। अब ये तो नहीं कह सकते, ये जानते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं। कुल देवी रुष्टता के कारण सामंजस्य नहीं है, दूसरी बार विवाह किया है, जिससे आवेश व पूरे परिवार में उठापटक मची हुई है। सामंजस्य चाहती हैं, सुख शांति होगी, वह वो बुलाएंगे, स्वीकार करेंगे। आप माँ कात्यायनी देवी का अनुष्ठान करवाएं, आशीर्वाद है। सही बात है, बिल्कुल सही है। साधु जी, मेरे भैया और घर वाले भी सही हैं, मायके वाले तो भी नहीं बोलते। आपके निर्णय हमेशा गलत होते हैं। आप हमेशा निर्णय एक पक्षीय लेते हो। आप हमेशा निर्णय भविष्य की विजुअलिटी बिना सोचे हुए लेते हो। इसका परिणाम क्या होगा? आप ब्लाइंड फेथ बहुत करने लगते हो और पूर्ण समर्पण के साथ किसी से भी जुड़ जाते हो। ये आपके लिए घातक आज तक बने। साथ में कुलदेवी की रुष्टता है, जिस कारण से आपके जीवन में गृहस्थ जीवन बहुत ही डगमगाया हुआ है। तीसरा, इसी कारण से स्ट्रेस व डिप्रेशन बना हुआ है। और वर्तमान में भी आप केवल भक्ति के कारण बची हैं। पूजा पाठ जो कर लेती हैं उसी से रिलीफ मिल जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा मन में गंदे विचार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ दिमाग में चलते ही रहता, पर परमात्मा के कारण, उनकी भक्ति के कारण स्थायित्व है। नंबर चौथा, आपका मायका पक्ष भी बहुत विरोध में है, चूंकि अपने मन से निर्णय लेने के कारण और उनके हठात मतलब उनकी इच्छा नहीं थी कि आप दूसरी जगह जहां जुड़े उनसे ब्याह आदि करवें। इस कारण से आपके भाई रुष्ट हैं, वह भैया भाभी रुष्ट हैं और वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं वर्तमान में कर रहे। उसमें अंतर्मुखी एक राजनीति भी हो गई थी, चाल चल दी गई थी जो आपके खिलाफ भरी गई थी। उस चाल के कारण भी भाई के दिमाग में ये बात भरी हुई है। माँ, माइक ले सकते हैं आप। सही बात, सच है, सच है। कात्यायनी माता का अनुष्ठान आप करिए। माँ कात्यायनी का अनुष्ठान किसी योग्य ब्राह्मण से पूछिए। हमें तो जितनी आज्ञा लगी वो हमने दे दी है, लेकिन सामंजस्य होगा, बालाजी की कृपा होगी, आशीर्वाद है। बहुत थैंक यू, वेलकम। ठीक माँ। नेक्स्ट, कैंसर रोग हम बुलाएंगे सबसे बाद में। अभी आप हम बुलाएंगे, अभी नहीं बुलाना है, हम बुलाएंगे। बुला के बैठना है, हम खुद बुलाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो सन्यासी बाबा की। हाँ जी, तुम्हें बेसी आओ। क्या नाम है? माइक लो पहले। राजू नाम। राजू नाम है। हमने बुलाया था क्या? जी। अच्छा, हाँ बुलाया होगा यार, आई एम सॉरी। नहीं बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमने लिख लिया, बोलिए आपका क्या प्रश्न है? हम बालाजी, हम बिल्कुल भी नहीं जानते। बालाजी जानते। हाँ, बालाजी जानते, पूछो। मकान नहीं बिक रहा है जी, मकान नहीं बन रहा है, कई सालों से हो रहा है। तो बेचना क्या है आपको? गांव में चाहिए आपको नवनिर्माण। ठीक है, कहाँ रहते हो आप? राजस्थान के। यहाँ क्या कर रहे हो? यह काम कर रहे। यहाँ कहाँ काम करते हो? चापर में। चापर में, यहीं कहीं है? हाँ। माइक नीचे रखो, गलत बोलें तो आपको टोकना है। पहली बात तो आपकी हनुमान चालीसा के चमत्कार के कारण अर्जी लगी। बैठ करके आपने अभिनय पाठ किया। रोज करता हूँ हनुमान और चालीसा। उसी में आपने प्रार्थना की थी जी कि अगर सबको बुलाते हैं, वो अगर सत्य हैं, जी, और अगर इनके पास हनुमान जी की शक्ति है,
जी तो वो हमको बुलाएं जी और हमारा नाम लेकर बुलाएं, एकदम सत्य सर। तब हम मानेंगे। जी गुरु जी। तुम्हारी ठटरी, तुम्हारे मानने से हमें प्रमाण पत्र मिलेगा। जब तुम मानोगे तभी हमारे पास सिद्धि है, ऐसा होगा। तुम्हारी ठटरी। अब छिलाई तो हमें तुम्हारी बहुत करनी है। तुम कौन कौन मजदूरों के साथ क्या क्या करते हो। अब गलती ना ऐसी दोबारा मत। कान पकड़ो, कान पकड़। बहुत उपद्रव, मकान बेचना है, विक्रय नहीं हो पा रहा, बिक जाएगा, कोई भी भूत बाधा वहां नहीं है, लेकिन पुराने वाले स्थान पर 2010 की तंत्र बाधा है, परिवार द्वारा भेजी गई है, ईर्षावश भेजी गई है, जिससे सभी को झटका मारता है, वह शरीर को जकड़ लेता है, सिर पर बैठ जाता है, वह पागलों जैसी हरकत एक न एक की करवाता है। ये प्रेत बाधा है, आज से नहीं होगी आशीर्वाद। माइक से बोलो यस नो। यस, एकदम सही, एकदम सही। आपको भी सीना में जकड़ता, अभी तो कंट्रोल है, पहले बहुत ज्यादा था, सिर पीड़ा बनाता था। बालाजी की अर्जी आपने घर से लगाई हुई है, बालाजी के भक्त हैं, समाधि वाले बाबा की आप पूजा करते हैं, उनकी भी बड़ी करुणा है। सेना पहुंच चुकी है आपके घर पर। प्रेत बाधा का प्रभाव आज से ही नहीं रहेगा और बागेश्वर धाम पहुंच जाना, पूरे परिवार का बंधन हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, बोलो सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। राम राम। तुम्हें जाओ, हम छिलाई तो तुम्हारी बहुत करनी थी, मन था। झगड़े घर में। पढ़ो। शरीर पीड़ा, घर में कलेश रहता, परेशानी बनी, ध्यान हम पर कृपा होगी, वो पढ़ेगा, बढ़ेगा, आशीर्वाद। और मेरा एक सपना है, इंटरनेशनल बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ ओ, बचपन से ही। भारत में नहीं, इंटरनेशनल लेवल में, सारी दुनिया। ये ना थोड़ा सा चंचल है, इसके बारे में जो हमें शोध में पता लग रहा, गुरुजी कह रहे हैं कि ये चंचल है, और चंचल के साथ में ये बरदानी बालक है, भगवान कृपा से बरदानी बालक है। इसके निमित्त में हमने लिख दिया, वैसे शिव अभिषेक आप करा दीजिएगा, रुद्राभिषेक, निश्चित रूप से कृपा करेगा और ये पढ़ेगा, इसका मन स्थिर होगा, आवेश और हठ दोनों इसकी बंद हो जाएगी। बहुत गुस्सा, आवेश का मतलब गुस्सा कहलाता, गुस्सा और हठ दोनों पकड़ लेता है, उस पर भी कंट्रोल होगा। साथ में कोई भी भूत बाधा या प्रेत बाधा नहीं है, बहुत भगवान की कृपा है, क्योंकि आप भी बहुत भक्त हैं दादा के, ठाकुर जी के, ठाकुर जी की बहुत कृपा है, तो उनकी बहुत करुणा है, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। जाओ, आपका बालक पढ़े और व्यापार योग बने, आशीर्वाद है। मुझे बागेश्वर धाम आना है, जल्दी आना है। जल्दी आओ। हाँ, अगला नंबर। राम। ओ वहां थे, आइए बैठिए भैया, माइक लीजिए आप। कहां से हो? हमें दो, हमें बहुत ज्ञान है इनका, माइक का हमें बहुत अनुभव हो गया बेटा। अब ज्ञान इसकी भैया, लाइट लीड डिस्टर्ब है माइक की। कॉर्डलेस दो भैया, जो तुम्हारा पूरा खराब है, डिस्टर्ब है इसका। हाँ, अब आंख बजो तो। हेलो, ये बेकार है, सीताराम। इसको हटाओ, इसको कैंसिल करो। कहाँ से आए हैं? पोरबंदर के राणा वाव से। हैं? पोरबंदर से, राणा वाव से। पोरबंदर? आओ। तो यहाँ तुमने किसी को नाम बताया था क्या? ना, नहीं बताया। तो हमें कैसे पता लगा? बालाजी से। अच्छा, ऐसे ही होते संत तो काय को फिरते अंत। गुरुजी, जब मेरा इधर आना होना ही नहीं था, मेरा दोस्त एक ब्राह्मण है, मयंक व्यास उसका नाम है,
हाँ। वो बोला कि गुरुजी राजकोट आए हुए हैं, तुरंत वहां से इधर आ गया मैं। चलो, हमें जो आज्ञा लगी हमने पूरा विषय आपका लिख लिया। बोलिए क्या प्रश्न है आपके? पहला तो प्रश्न ये है कि हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की भक्ति और उसकी सेवा करनी है मेरे को। ठीक। और मेरे बाजू में ही हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ मैं दर शनिवार को बालकों को खाना खिलाता हूँ। तो हनुमान जी की कृपा हो और वहाँ अन्न क्षेत्र हो। और तीसरी कि मेरा कोई गुरु नहीं है, तो आप मुझको शिष्य बना ले तो मैं हनुमान जी की भक्ति करने में थोड़ा मार्गदर्शन मिले मेरे को। अच्छा, हमें लगता है ये सब बातें अच्छा, आपके पिता का नाम क्या है? वो भी शायद आप ना हो जो नाम से बुलाया। क्या नाम है आपका? करण। करण। तो हो सकता है आप वो ना हो, तो आपके पिता का नाम भी पर्चे पर लिख करके आया है। क्या नाम है? जगदीश। 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 कुछ और बोलते हैं? करण जगदीश बोलते। हमने भी यही लिखा। पढ़िए। आपके घर में उपद्रव मचा, धन की पीड़ा, पेट पीड़ा, भजन करना चाहते, मन अशांत है। आपके पिता का नाम जगदीश है। मयंक के कहने पर आप आए हुए हैं। भक्ति प्राप्त हो जाएगी, कृपा होगी, आशीर्वाद है। माइक से बोलो। पर्चा यही बोला? हाँ, यहां पढ़ के बोलो। हाँ बराबर। अक्षर सा। हाँ। यहाँ किसी को लिखवाया था क्या ये डिटेल? पेट की पीड़ा ठीक होगी, भक्ति में मन लगेगा, विचलित बहुत हो, वह स्ट्रेस बहुत हो जाता, क्रोध बहुत आता है, जिस कारण से भक्ति से दूर हो गए थे। बीच में दिमाग भी बहुत तेज चढ़ने लगा था। वर्तमान में कंट्रोल है, आय के स्रोत नहीं है। आय के स्रोत के लिए आप जो है व्यापार साइड में करिएगा। भक्ति तो प्राप्त होगी पर अन्य क्षेत्र आपका व्यापार माध्यम से चलेगा। साधना में आप पूछने आए हैं कि कौन सी साधना करें। साधना में आप हनुमान साधना, हनुमान चालीसा की साधना करें, जो एक बार आपने 100 पाठ करने का संकल्प लिया था, लेकिन वह पूर्ण नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। उसी साधना को पुनः पूछने के लिए आए हैं। बीच में लड़की चरित्र में फंस गए थे, जिससे सबसे बाहर निकल चुके हैं। जाओ, कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ। कोई संदेह? नहीं। कहो तो हम नाम की डिटेल दें। नहीं। साधु जी। सीताराम। ये हमने साधना लिख दी। साधना माइक से बोलने नहीं है, पढ़ना है। गलतियां भी हमने तुम्हारी लिखी। साधु जी, मूर्ख तो नहीं तुम बन गए? नहीं। ये हमने तुम्हारी सब गलतियां और पूरी साधना दोनों लिखी। पहले यहां पढ़ो। ये जो चलाना है, ये साधना इतने दिन की, 40 दिन की करनी है। ये वाली साधना करनी, ये पढ़ लिया ना? ये वाली साधना करनी, एक आसन पर बैठकर करनी, लाल रंग के कपड़े पर करनी, रात्रि काल में करनी है। और इतना करना है जाप। ठीक। ये हमने ऊपर आपकी गलती लिखी। ये आपके लिए बहुत घातक है, ये बहुत बार बार हो जाता है। ये गलती तुम कर रहे हो उपद्रव, तो प्लीज लॉक हेयर। माइक से बोलने योग्य नहीं है, तुम समझदार हो। अब जाओ और फिर धाम आना, शरणागति मिलेगी, आशीर्वाद है। इसको काट दें, ऊपर वाले लिखी राम दे, काट दें। आपकी जैसी मर्जी। काहे को माया बदनामी हो। हम आओ तो परिवार बसई जे है, तुम आओ और बस जाए। खुश रहो, बहुत प्यारे हो तुम, भक्त हो। बस तुम्हें डांटा हमने इसलिए ताकि तुम्हारी साधना विफल ना हो, जो पूर्व में हो चुकी। जाओ अगला नंबर। यस, हाँ, बिना माइक के भी बोल सकते। ससुराल में नहीं पेड़ा, ससुराल में बुलाते नहीं है मुझे। जी कोई बात नहीं। और शादी की है सेकंड, तो दूसरी बार शादी की है तो भैया और बहनें रूठे हुए हैं आपसे। घर से भी कोई नहीं बुलाता। पहले वाला तो क्लेश मच गया था ना। सही बात है। ये
अब ये तो नहीं कह सकते, ये जानते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं। कुल देवी रुष्टता के कारण सामंजस्य नहीं है, दूसरी बार विवाह किया है, जिससे आवेश व पूरे परिवार में उठापटक मची हुई है। सामंजस्य चाहती हैं, सुख शांति होगी, वह वो बुलाएंगे, स्वीकार करेंगे। आप माँ कात्यायनी देवी का अनुष्ठान करवाएं, आशीर्वाद है। सही बात है, बिल्कुल सही है। साधु जी, सच में आप बिल्कुल सही है। मेरे भैया और घर वाले भी सही हैं। मायके वाले भी नहीं बोलते। आपके निर्णय हमेशा गलत होते हैं। आप हमेशा निर्णय एक पक्षीय लेते हो। आप हमेशा निर्णय भविष्य की विजुअलिटी बिना सोचे हुए लेते हो। इसका परिणाम क्या होगा? आप ब्लाइंड फेथ बहुत करने लगते हो और पूर्ण समर्पण के साथ किसी से भी जुड़ जाते हो। ये आपके लिए घातक आज तक बने। साथ में कुलदेवी की रुष्टता है, जिस कारण से आपके जीवन में गृहस्थ जीवन बहुत ही डगमगाया हुआ है। तीसरा, इसी कारण से स्ट्रेस व डिप्रेशन बना हुआ है और वर्तमान में भी आप केवल भक्ति के कारण बची हैं। पूजा पाठ जो कर लेती हैं उसी से रिलीफ मिल जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा मन में गंदे विचार, कभी कुछ दिमाग में चलते ही रहता, पर परमात्मा के कारण, उनकी भक्ति के कारण स्थायित्व है। नंबर चौथा, आपका माय का पक्ष भी बहुत विरोध में है, चूंकि अपने मन से निर्णय लेने के कारण और उनके हठात मतलब उनकी इच्छा नहीं थी कि आप दूसरी जगह जहां जुड़े उनसे ब्याह आदि करवें। इस कारण से आपके भाई रुष्ट हैं, वह भैया भाभी रुष्ट हैं और वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं वर्तमान में कर रहे। उसमें अंतर्मुखी एक राजनीति भी हो गई थी, चाल चल दी गई थी जो आपके खिलाफ भरी गई थी। उस चाल के कारण भी भाई के दिमाग में ये बात भरी हुई है। माँ, माइक ले सकते हैं आप। सही बात, सच है, सच है, बिल्कुल सच। कात्यायनी माता का अनुष्ठान आप करिए। माँ कात्यायनी का अनुष्ठान किसी योग्य ब्राह्मण से पूछिए। हमें तो जितनी आज्ञा लगी वो हमने दे दी है, सही बात। लेकिन सामंजस्य होगा, बालाजी की कृपा होगी, आशीर्वाद है। बहुत थैंक यू। वेलकम। ठीक माँ, नेक्स्ट। कैंसर रोग हम बुलाएंगे सबसे बाद में, अभी आप हम बुलाएंगे, अभी नहीं बुलाना है, हम बुलाएंगे। बुला के बैठना है, हम खुद बुलाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो सन्यासी बाबा की। हाँ जी, तुम्हें बेसी आओ। क्या नाम है? माइक लो पहले। राजू नाम। लाजू नाम है। हमने बुलाया था क्या? जी। अच्छा, हाँ। बुलाया होगा यार, आई एम सॉरी। नहीं बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमने लिख लिया, बोलिए आपका क्या प्रश्न है? हम बालाजी, हम बिल्कुल भी नहीं जानते। बालाजी जानते। हाँ, बालाजी जानते, पूछो। मकान नहीं बिक रहा है जी, मकान नहीं बन रहा है कई सालों से हो रही। तो बेचना क्या है आपको? गांव में चाहिए आपको नवनिर्माण। ठीक है, कहाँ रहते हो आप? राजस्थान के। यहाँ क्या कर रहे हो? यह काम कर रहे हैं। यहाँ कहाँ काम करते हो? चापर में। चापर में, यहीं कहीं है? हाँ। माइक नीचे रखो, गलत बोलें तो आपको टोकना है। पहली बात तो आपकी हनुमान चालीसा के चमत्कार के कारण अर्जी लगी। बैठ करके आपने अभिनय पाठ किया। रोज करता हूँ हनुमान और चालीसा। उसी में आपने प्रार्थना की थी जी कि अगर सबको बुलाते हैं, वो अगर सत्य हैं जी, और अगर इनके पास हनुमान जी की शक्ति है जी, तो वो हमको बुलाएं जी, और हमारा नाम लेकर बुलाएं, एकदम सत्य सर। तब हम मानेंगे। जी गुरु जी। तुम्हारी ठटरी, तुम्हारे मानने से हमें प्रमाण पत्र मिलेगा। जब तुम मानोगे तभी हमारे पास सिद्धि है, ऐसा होगा। तुम्हारी ठटरी। अब छिलाई तो हमें तुम्हारी बहुत करनी है।
तुम कौन कौन मजदूरों के साथ क्या क्या करते। अब गलती ना ऐसी दोबारा मत, कान पकड़ो, कान पकड़। बहुत उपद्रव, मकान बेचना है, विक्रय नहीं हो पा रहा, बिक जाएगा, कोई भी भूत बाधा वहां नहीं है, लेकिन पुराने वाले स्थान पर 2010 की तंत्र बाधा है, परिवार द्वारा भेजी गई है, ईर्षावश भेजी गई है, जिससे सभी को झटका मारता है, वह शरीर को जकड़ लेता है, सिर पर बैठ जाता है, वह पागलों जैसी हरकत एक न एक की करवाता है। ये प्रेत बाधा है, आज से नहीं होगी आशीर्वाद। माइक से बोलो यस नो। यस, एकदम सही, एकदम सही।